नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद में, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू एक बार फिर विवादों में है और विवाद एएमयू में लगे कुछ पोस्टर्स को लेकर मचा है। कल्याण सिंह के निधन पर वहां के कुलपति, एएमयू के कुलपति तारिक मसूर ने शोक जताया, जिसके बाद कुलपति के खिलाफ यह पोस्टर लगाया गया है। कुछ छात्रों ने कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का दोषी मानते हुए उनके निधन पर कुलपति के शोक जताने का विरोध किया। साथ ही यह भी लिखा है कि कुलपति तारिक मंसूर का इस तरह का शोक व्यक्त करना कुछ लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है। हद तो तब हो गई जब कल्याण सिंह के लिए क्रिमिनल शब्द का इस्तेमाल किया गया, बीजेपी के लिए फांसीबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस पोस्टर के सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल बीजेपी पर चुनाव आते ही राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी इसे देश विरोधी साजिश बता रही है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आता चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल का अपना काम नहीं गिना पा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है। कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पोस्टर लग रहे हैं। मतलब समाज को एक देखना ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। किसी भी कीमत पे उसे सत्ता चाहिए। इस प्रकार की मानसिकता सारे देश में कहीं ना कहीं काम कर रही है। चाहे वो जेएनयू के अंदर भारत विरोधी नारे लगे हों, चाहे बंगाल की यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी नारे लगे हों, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। ये वास्तव में मोदी जी के विकास के रथ को रोकना चाहते हैं। इस देश में गरीबी हटाओ के नारे तो बहुत लोगों ने लगाए, पर गरीब की गरीबी किसी ने नहीं हटाई। मोदी जी की योजनाओं से गरीब की गरीबी हट रही। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर गरीब का मकान बन रहा है, वो गरीब रामलाल हो या रमजान हो, सबके मकान बन रहे हैं। तो मोदी जी ने हमेशा गरीब की गरीबी देखी है और लोगों ने इस देश के अंदर धर्म के आधार पर और वोट बैंक के आधार पर राजनीति की है। तो मोदी जी का विकास का रथ दौड़ रहा है, पर उसको रोकने के लिए इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग अलग अलग शहरों में इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जिसको कि समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। यह वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां पर जिन्ना से प्यार नजर आता है। जिन्ना के पोस्टर लगाकर वाहवाही की जाती है। आतंकी के एनकाउंटर में मारे जाने पर शोक सभा का आयोजन होता है। लेकिन एक प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 राज्यों के राज्यपाल रहे और राष्ट्रवाद में अहम भूमिका निभाने वाले कल्याण सिंह को शोक संवेदना देने पर विरोध में पोस्टर लगाए जाते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ लोग तालिबानी मानसिकता के लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। जो विरोध करने वाले हैं उनकी घटिया मानसिकता का किस प्रकार से मैं आलोचना करूं, मेरे पास स्वयं शब्द छोटे पड़ जाते हैं। किसी को श्रद्धांजलि दिए जाने का विरोध करना, इससे घटिया आचरण कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग हैं जो तालिबानी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उनको समर्थन उन्हीं लोगों का प्राप्त है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि उनके नेता भी यहां से 200 मीटर की दूरी पर जब उनका यहां शव रखा हुआ था, विधानमंडल दल में भी ले गए हम लोग शव, घर में भी रहा कल्याण सिंह जी का शव, लेकिन ये लोग श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं आए, ना अखिलेश यादव जी, ना मुलायम सिंह यादव जी। और साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा। इतने बड़े जननायक के लिए उन्होंने ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा। ना प्रियंका जी ने, ना राहुल जी ने, ना ही विधानमंडल दल की उनकी यहां की नेता जो हैं उन्होंने भी। तो ये साफ दर्शाता है, क्योंकि वो अगुवाई करते थे ना, राम मंदिर के निर्माण को लेकर वो अगुवाई कर रहे थे, उस आंदोलन के अगुवा थे। इसलिए शायद मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ये लोग तालिबान की भेंट चढ़ाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश और देश को, और इसलिए नहीं गए। विवाद बढ़ने के बाद पोस्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन पोस्टर लगाने वाला कौन था इसका पता नहीं चल पाया है। पोस्टर लगाकर देश का माहौल खराब करने की साजिश कौन कर रहा है? ऐसे में सवाल है, जिन्ना से इतना प्यार और कल्याण सिंह से घृणा क्यों? एएमयू में क्रिमिनल पोस्टर लगाने वाला कौन? टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या नया सेंटर बन गया है एएमयू? विवादित पोस्टर के पीछे तुष्टीकरण की राजनीति है क्या? आज इसी पर राष्ट्रवाद में चर्चा, और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, तस्लीम अहमद रहमानी सचिव हैं एसडीपीआई के, और सुनीत चोपड़ा सीपीएम के नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आरोप आप पर है कि यूपी के चुनाव आए इसलिए आपने यह नया विवाद खड़ा किया है। प्रदेश के चुनाव आए इसलिए क्या ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं?
उत्तर प्रदेश के चुनाव आए, इसलिए आदरणीय कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए समाजवादी पार्टी ने की। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के दृष्टिकोण से है ये? कांग्रेस के नेताओं ने इतना भी जो है शिष्टाचार नहीं निभाया कि स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर देते। ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की दृष्टि से उनको रोक दिया था? देखिए, इनको चुनाव में ध्रुवीकरण किसको करना है? अल्पसंख्यक मतों के ध्रुवीकरण करने का पिछले 7 दशकों से अभ्यास किसका है? जिन लोगों का यह अभ्यास है वही लोग आज फिर जो है स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के को श्रद्धा सुमन अर्पित कर देते हैं वहां के कुलपति। इसलिए कुलपति महोदय के खिलाफ पोस्टर लग जाते हैं। पोस्टर लगाने वाले जो लोग हैं वो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग ही हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिन छात्रों ने आज तक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर नहीं हटाने दी, क्या मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ले जाके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में चिपका आए हैं? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में विश्वास रखती है। लेकिन जिन लोगों का आज तक का राजनीतिक जीवन वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए ही हुआ है या उसके लिए ही चलता है, उनको स्वाभाविक तौर पर पीड़ा होगी। अभी सुनीत चोपड़ा जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस तरह के अलगाववादी छात्रों का समर्थन करने लगेंगे। आप देख लीजिएगा इसी बहस में। ठीक है, देख लेता हूं। सुनीत चोपड़ा जी, क्या आप समर्थन करते हैं इस विरोध का, इस पोस्टर का? पहली चीज हमारे सामने आनी चाहिए कि लोगों की जिंदगी और लोगों के कारनामे कई बार बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं इस देश को, और ये नुकसान कल्याण सिंह ने पहुंचाया। पहले झूठा एफिडेविट देके कि मैं मस्जिद को टूटने नहीं दूंगा। देखिए, टुकड़े टुकड़े गिरोह के साथ खड़े हो गए। बाद यही मैं कह रहा था। तालिबान ने जाके अफगानिस्तान में बुद्धास को डिस्ट्रॉय किया। वो महान मूर्तियां नष्ट हुई इस आदमी के एक झूठ के कारण। जहां पर वाइस चांसलर का सवाल है, मेरे को कोई एतराज नहीं। एक कहावत है कि जो मृतक हो जाता है उसके बारे में बुरी बात कहने की ज़रूरत नहीं है। वाइस चांसलर ने कंडोलेंस दे दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल्याण सिंह ने जो हिंदुस्तान पे और जो दुनिया के महान कार्य जो बुद्धा स्टैचूज थे, वो डिस्ट्रक्शन जो है उसके लिए कोई नहीं इनको माफ कर सकता। और बाबरी मस्जिद नहीं तो कोई माफ नहीं कर सकता, कोई माफ नहीं कर सकता। ये सुनीत चोपड़ा तय करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि जो छात्र पढ़ने गए वो अपने पढ़ने का काम करें ना। वो कल्याण सिंह को क्रिमिनल बताएंगे क्या? उनको इसलिए भेजा है माँ बाप ने? मेरा ये कहना है, छात्र पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो पढ़ने नहीं गए हैं। आपकी आरएसएस उनसे लेसन्स ले सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसके महान प्रोफेसर्स रहे हैं कई। तो इसलिए उनको जिन्ना पसंद आता है, कल्याण सिंह पसंद नहीं आते। तो ये आप, जिन्ना उसका मेंबर था कमेटी का, इसलिए वो तस्वीर वहां है। अरे जिन्ना मेंबर हो या कुछ हो, इस देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार था ना। आपने कहा कि कल्याण सिंह ने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, तो जिन्ना ने कुछ नहीं किया इस देश के बंटवारे के लिए अंग्रेज जिम्मेदार था। जिन्ना नहीं थे। देश के बंटवारे के लिए अंग्रेज जिम्मेदार था। जिन्ना नहीं थे। जैसे कि अमेरिका जिम्मेदार है तालिबान के लिए। सही बात है। इस देश में जितनी चीजें होती हैं या बाहर भी कहीं कुछ होती हैं, उसके लिए कोई और जिम्मेदार होता है। कहा था जिन्ना को बना दो प्रधान। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिन्ना थे या नहीं थे? जिन्ना जिम्मेदार थे कि नहीं? मुस्लिम लीग केवल जिन्ना नहीं थी, अंग्रेज था। मेरा फिर सवाल आपसे वही है, जिन्ना जिम्मेदार थे कि नहीं? हिंदू मुस्लिम बनाना। जिन्ना जिम्मेदार थे कि नहीं? उनका कोई रोल था कि नहीं? दुश्मन कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप विदेशी की चमचागिरी करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, देख लो ट्रंप सरकार ने। जिन्ना जिम्मेदार थे कि नहीं देश के बंटवारे के लिए? खा गए हिंदुस्तान। सुनीत चोपड़ा, जिन्ना देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे कि नहीं? जिम्मेदार है मोदी, जिम्मेदार है मोदी, जिम्मेदार है 1947 में जो हुआ उसके लिए। मोदी जिम्मेदार है, लेकिन जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे। जिन्ना जिम्मेदार थे कि नहीं? मेरा ये कहना 1940 में क्या है आज देखो। और सुनीत चोपड़ा जी, जिन्ना जिम्मेदार थे कि नहीं देश के बंटवारे के लिए? मालूम है आप जो गीत नहीं, मैं अगले से पूछूंगा ही नहीं सवाल जब तक आप बताएंगे नहीं क्लियर जवाब।
वो भी आप उस ट्रंप पे आदमी चले ने गए, लिखा मोदी था पे जिसने चले गए, बाद में अमेरिका पे चले गए, पाकिस्तान का अंग्रेजों पर समर्थन चले किया। गए। जिन्ना जिम्मेदार थे कि नहीं इस देश के बंटवारे के लिए? मैं कहता हूं विदेशी शक्तियां हैं जिम्मेदार, जो हथियार बेचती हैं इन देशों को। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप खुल के क्यों नहीं बोलते कि जिन्ना नहीं थे? ये लाइन बोलिए ना, अगर जिन्ना नहीं लगते हैं तो। मैं आपको बताता हूं जिन्ना का कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। मतलब जिन्ना नहीं थे ना जिम्मेदार देश के आप बंटवारे के बहुत लिए? सारी किताबें पढ़ सकते हैं, एक किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बंटवारे के लिए तो अंग्रेज पहली चीज जिम्मेदार आज इस था, शो में वो क्लियर हो कह गई गया कि था जिन्ना बंटवारे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हिंदुस्तान नहीं थे, छोड़ूंगा इसलिए वो बड़े बंटवारे महान के थे। बिना। कल्याण सिंह जो हैं वो क्रिमिनल थे, जिसकी अंग्रेज सोच था। का वो कह रहे थे। मैंने महान नहीं कहा। अच्छा, महान मैंने नहीं कहा थे। अंग्रेज थे, मैंने महान नहीं कहा। आप झूठ मत बोलो। अच्छा, महान नहीं थे लेकिन देश के बंटवारे के लिए भी बहुत लोग जिम्मेदार महान नहीं नहीं थे। होते लेकिन महान पद पे बैठ जाते हैं। तस्लीम रहमानी साहब, देश के बंटवारे आपको भी लगता है कि एक व्यक्ति जो दिवंगत हो गए उनको क्रिमिनल बताना? बिरला ने कहा था, सबसे पहले घनश्याम दास बिरला ने कहा था हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो सकते हैं। तो जिसने सबसे पहले कहा वो जिम्मेदार है, जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे? 1925 में, अगर आप डेट भी जानना चाहते हैं तो। ठीक है, नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना सर, मुझे तो सब इतिहास पता आप है। पढ़ते मैं नहीं तो हो, चाहता हमें मैं सुना तो रहे। चाहता था लोग सुनील चोपड़ा को सुने, सुनील आपको चोपड़ा बहुत की ज्यादा सोच पता है जाने ना। कि क्यों जिन्ना जो है वहां पर उनको लगता है कि देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार नहीं थे। मैं तो बस इतना सुनना चाह रहा था सर। घनश्याम दास बिरला ने तस्लीम रहमानी साहब, आपके हिसाब से कल्याण सिंह के लिए जो मैं बता शब्द रहा हूं, इस्तेमाल किए गए, जो घनश्याम पोस्टर दास लगाए, बिरला- आपको ठीक लगता है? मेरा नहीं, आप ये मुझे कहना बताइए है, कि क्या मैं मैं गोडसे की तारीफ लोगों करना से शुरू कर दूं agreed नहीं सिर्फ इसलिए हूं। कि वो दिवंगत हो सुनील गए? जी एक मिनट, तस्लीम रहमानी बोल रहे हैं। और सुनील क्या जी एक क्या मिनट, जिना की सुनील जी, तारीफ की तस्लीम जाए, रहमानी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट सुनील जी, ड्यूटी है। सुनील जी फिर उनकी आवाज नहीं सुनाई देगी। तस्लीम जी को बोलने दीजिए। तस्लीम रहमानी आप बोले, उनका ऑडियो कम कर दे सुनील चोपड़ा का। तस्लीम जी बोलिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या की और अब गोडसे दिवंगत हो गए, तो क्या दिवंगत हो जाने की वजह से गोडसे की यहाँ पर वंदना शुरू कर दी जाए, उनको नमन करना शुरू कर दे गोडसे को? आप कह रहे हैं जिना जिम्मेदार थे बंटवारे के लिए, अब वो भी दिवंगत हो गए हैं, तो अब वो दिवंगत हो चुके हैं तो क्या बंटवारे के जिम्मेदार को भी नमन करेंगे आप? ये कौन सा क्राइटेरिया है कि जो आदमी अब हमारे बीच नहीं रहा, वो चाहे जितना बड़ा क्रिमिनल हो, उसके मर जाने के बाद उसकी क्रिमिनलिटी खत्म हो जाएगी? ये तो कौन मतलब सा आपके लिए भी criteria है? कल्याण सिंह क्रिमिनल थे? इसमें क्या शक है? कल्याण कि सिंह क्रिमिनल थे? को सजा दी कोर्ट ने, क्रिमिनल माना, क्रिमिनल थे, कोर्ट ने सजा दी। एक दिन के लिए उनको अदालत के में बिठा के रखा गया। और बीजेपी की ये खुसूसियत है कि जितने क्रिमिनल्स होते हैं, जितना बड़ा क्रिमिनल होगा उतना बड़ा ग्लोरीफाइड आदमी होगा वो बीजेपी के रेजीम में। तालिबान, सारे मुसलमान दुनिया के तालिबान नहीं है, एक तबका तालिबान है और उस तबके की वजह से कह दिया गया सोच तालिबानी है। तो जिस तरह सारे मुसलमान तालिबानी नहीं है, इसीलिए इसी तरीके से इस तालिबानी सोच को हर एक के ऊपर रखा जा सकता है। मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान में भी हिंदुओं के बीच एक तबका तालिबानी हिंदू है और अफसोस है कि वो तालिबानी हिंदू सरकार में बैठा है और इसलिए वो पूरे उत्तर प्रदेश की मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो जवाहर यूनिवर्सिटी हो रामपुर की, चाहे वो सहारनपुर की गुरुकुल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो। मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन को योगी की सरकार निशाना बना रही है और उसके लिए बाहर है। वरना पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, किसी के वाइस चांसलर ने अलीगढ़ के अलावा कल्याण सिंह के निधन पे कोई शोक संदेश ट्वीट किया है? क्यों नहीं किया? क्यों सवाल नहीं किया आपने उन तमाम यूनिवर्सिटी से कि उन्होंने उनको भी करना चाहिए? तो मतलब सवाल ये होना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर को क्यों दुख हुआ और उन्होंने क्यों वो शोक संदेश कर दिया? आपको दुख नहीं हुआ कल्याण सिंह पर? मैंने आपसे तो नहीं पूछा आपको क्यों दुख नहीं हुआ। पूछा चाहता हूं, मैंने आपसे तो नहीं पूछा कल्याण सिंह पर आपने शोक संदेश क्यों नहीं दिया? सिर्फ एएमयू के साथ क्यों है? उनको हुआ, उन्होंने कर दिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से सवाल क्यों नहीं किया? अगर ये कोई प्रोटोकॉल था, नहीं, प्रोटोकॉल की तो बात ही नहीं हो रही ना, प्रोटोकॉल की तो बात ही नहीं हो रही। उनको लगा, उन्होंने किया, जो छात्र पढ़ने गए उन्होंने क्रिमिनल बताया, इस पर चर्चा हो रही है और फिर आप कहेंगे टारगेट किया जा रहा है। भाई मुझे ये बताइए तस्लीम रहमानी साहब, तस्लीम रहमानी साहब, अगर आपकी नजर में कल्याण सिंह क्रिमिनल थे, मैं कह रहा हूं आपकी नजर में कल्याण सिंह क्रिमिनल थे, आपकी नजर में अगर कल्याण सिंह क्रिमिनल थे तो किसी के नजर में हीरो है।
अरे आप इलाहाबाद ये तय हाई करने कोर्ट वाले ने कहा, थोड़ी मैं है कि नहीं वो कह रहा हूं। क्रिमिनल थे या हीरो थे। मैं नहीं कह रहा हूं, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने कहा है, जस्टिस लिब्रान कमीशन ने कहा है। अरे भाई, सजा दी अरे गई है। भाई, ये अगर मैं नहीं कह अगर रहा हूं, अगर मैंने नहीं जेल कहा। जाना, अदालत ने अगर दी है जेल सजा। जाना सुनील क्रिमिनलिटी चोपड़ा की ने सजा निशानी दी है और उसका मतलब आप किसी को हीरो नहीं मान सकते, तो इस देश में बहुत सारे लोग जेल गए, Obviously, बहुत और सारे क्या लोग जेल होती है? गए, जो बहुत सारे निशानी लोग जेल गए। सजा दी गई है, और क्या होती है? आपके लिए जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चला दी वो हीरो हो सकते हैं। आपके लिए जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई वो हीरो हो सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं होंगे। मुजरिम पाया है, अदालत ने मुजरिम पाया है, मुजरिम को सजा दी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी और क्या जी। होता है क्रिमिनलिटी? हर्षवर्धन और क्या त्रिपाठी होती जी, है? क्या अदालत ये ने कहा है अगर छात्रों और अदालत ने सजा को, दी क्या है। ये पूरी ट्रायल बहस के इस बाद बात की सजा है दी कि छात्रों को अधिकार है किसी को क्रिमिनल चुनने का, तय करने का, और फिर अगर कोई शोक संदेश जता भी दे उस पर, उनको चूंकि पसंद नहीं आया तो ये पोस्टर लगाने का कि ये गलत है? आप गलत संदेश दे रहे हैं, आप गलत संदेश दे रहे हैं। अदालत ने क्रिमिनल कहा है। जरा रहमानी साहब को चुप कराइए तो बोलूं, क्योंकि हाँ, ये दरअसल को ध्यान से दर्शक सुन रहे होंगे और ये छोड़ दीजिए सब, अब क्रिमिनल कल्याण सिंह को कहना, पोस्टर लगा देना। यहाँ एक शख्स बैठे हैं जिनका नाम है सुनील चोपड़ा, अब कम्युनिस्ट हैं, ये तो आपके पैनल में आए हैं तो परिचय में भी आया, लेकिन कितने शातिर और घृणित तरीके से इन्होंने कहा कि जो तालिबान ने बामियान में बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी उसके लिए कल्याण सिंह जिम्मेदार है। कितने शर्मनाक, स्तरहीन लोग हैं, घटिया लोग हैं। और मुझे लगता है भारत की क्योंकि सबसे पहले जो रोमिला थापर तुमने बाबरी मस्जिद तोड़ी, उसके बाद तालिबान ने ऐसे लोग हैं देश के दुश्मन, और इन्होंने मुसलमानों को, तालिबान से मुसलमान लड़ रहा है लेकिन इन्होंने मुसलमानों को तालिबानी मानसिकता के साथ जोड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं जोड़ा है, इन्होंने, इन कम्युनिस्टों ने दुनिया भर में इनकी पीआर एजेंसी ले ली है। आपने तालिबानी विचारधारा से जोड़ा है उनको। हिंदुस्तान में तालिबान आप हिंदू तालिबान हैं, आरएसएस एक आप हिंदू तालिबान हैं। गलत तरीके से पेश करते हैं। क्यों तालिबान के आगे मुस्लिम तालिबान तो नहीं लगाया गया? हिंदू तालिबान क्या होता है? ये जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान को रिप्रेजेंट करते हैं देश में। बोल सकता है कि जो तालिबान नहीं, शर्मनाक है आरएसएस का वजूद इस देश के लिए। तोड़ते हैं उसके लिए कल्याण सिंह जिम्मेदार है। कैसी शर्मनाक बात ये व्यक्ति कर रहा है, और ऐसे लोगों ने इस देश में 70 आरएसएस ने भी तो बिल्कुल है। बामियान में तालिबान ने क्या, आरएसएस ने बाबरी मस्जिद को उसी तरह शहीद किया। मुसलमानों को इतने जो काम तालिबान ने बामियान में किया वही आरएसएस ने अयोध्या में किया। अरे मुझे एक बात बताइए तस्लीम रहमानी साहब, अगर इस देश में हिंदू तालिबान होता तो क्या बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर होना चाहिए? इसके लिए सालों साल भगवान श्री राम थे या नहीं, इसके सबूत कोर्ट में देने पड़ते। आपको लगता है वो मस्जिद तोड़ नहीं दी जाती? आप मुझे बताइए, हिंदू तालिबान होता तो क्या कोर्ट में लड़ाई लड़ते कि श्री राम थे या नहीं थे, इसके सबूत देते? उन्होंने भी एक तारीखी धरोहर को शहीद किया, इन्होंने भी एक तारीखी धरोहर को ये शहीद किया। दुनिया भर में जो एक दुनिया देख रही है, हर एक देश को अपने नागरिकों को निकालना मुश्किल हो रहा है। सिखों को क्या स्थिति झेलनी पड़ी वो दिख रहा है। मुसलमान वहां से जिसने पढ़ लिख लिया, जिसने ये मुश्किल आरएसएस ने भी यहाँ की है। क्या मुश्किल है मुझे बताइए? आरएसएस से क्या मुश्किल है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब रुकिए। आरएसएस और तालिबान की तुलना कर रहे हैं, मुझे बताइए रहमानी साहब, आरएसएस से आपको क्या तकलीफ है? आरएसएस ने आपको क्या तकलीफ दी? इस देश को छोड़कर जाना पड़ रहा है आपको? यही काम कर रहा है यहाँ पर। तस्लीम रहमानी साहब, आपको क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताइए, आपको और आपकी फैमिली को इस देश में? आपकी फैमिली को क्या दिक्कत है? गए ना देश को छोड़ के, कौन, कितने बड़े बड़े लोग, हुसैन साहब देश छोड़ के गए ना। हुसैन साहब देश छोड़कर गए, और हुसैन साहब ने जो हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर बनाए, शार्ली एब्दो पर किस तरीके से धमाका हुआ था, का धरोहर था, देश छोड़ के गए कि नहीं? अरे तो क्यों की वजह से? मुझे ये बताइए, अगर हिंदू तालिबान होता तो वो देश छोड़कर जा पाते क्या? नहीं तो फिर वो अगर तालिबान वहां से नहीं आने दे रहे तो हमारे देश में कैसे निकाल लिए अभी तक? जहां मुस्लिम तालिबान सर, सुनील चोपड़ा साहब जैसी पेंटिंग्स वो बना रहे थे हिंदू देवी देवताओं की,
हिंदू देवी देवताओं की तालिबान के राज्य में बनाते अगर उनकी इस्लाम के पेंटिंग्स लोगों की, आज तो फिर भी आपको पता सबसे चलता क्या अच्छी होता है मानी तालिबान जाती है। और क्या होता है यही कह रहा इस्लाम। हूं कि टॉलरेंस का लेवल नहीं है। अगर किसी ने आपत्तिजनक बनाई तो उसको बाहर के देश छोड़ने पे मजबूर कर दिया। नहीं, छोड़ने पे कोई मजबूर नहीं किया, वो अपनी मर्जी से गए, क्योंकि उनको यही करना था। यहां रह के करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए कहीं और जाकर करना था। एक आपत्तिजनक है। अग्निजेश अवस्थी, एक मिनट, अग्निजेश अवस्थी, लेकिन ये मोहब्बत में समझ नहीं पाता, तालिबान से मोहब्बत, जिन्ना से मोहब्बत और नफरत उस देश से, उस देश के माहौल से जहां आप रह रहे हैं, ये क्यों है अग्निजेश अवस्थी? सुशांत जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं आरएसएस से है, देश से नहीं, देश के माहौल से नहीं, अलग अलग कीजिए। आरएसएस रिप्रेजेंट नहीं करता भारत को। अब बोल लिया ना आपने, रहमानी साहब बोल लिया, आप दूसरे को बोलने देंगे आप? अब सुन लीजिए, तस्लीम अहमद रहमानी को मैं जवाब दे दूं। हुसैन साहब किसी से डर के नहीं भगे थे, किसी ने भगाया नहीं था। टैक्स चोरी की थी उन्होंने, अपनी पेंटिंग्स के पैसे जो करोड़ों रुपए में बेचते थे उसका कोई टैक्स नहीं चुराया था उन्होंने, और उस टैक्स चोरी के कारण टैक्स चोरी में न पकड़े जाए इसलिए यहां से भागे थे। सुन लीजिए। अरे रहमानी साहब, जब जवाब न दे पाए तो झूठ बोले। अरे टर्की के चोर, यही मसला है, जब जवाब न दे पाए तो झूठ बोलना शुरू कर दे। और सुन लीजिए सुशांत जी, मैं ऐसी बहस करता नहीं हूं जब कोई और बोलता है। दूसरी बात यह है कि सुनीत चोपड़ा ने कहा कि सबसे पहले घनश्याम दास बिरला ने कहा था, मेरे हाथ में बाबा साहब अंबेडकर की एक पुस्तक है जिसको लगातार कम्युनिस्ट गाली देते रहे, उनको हराने के लिए श्रीपाद डांगे बॉम्बे में उतर करके आए कि किसी भी हालत में अंबेडकर को जीतना नहीं चाहिए, आज तक गाली दे रहे हैं। उनकी किताब है ये, और उनकी किताब से एक वाक्य मैं सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूं। पहली बात यह है कि मुसलमानों की राजनीतिक मांगें बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं। वो मुसलमानों की इस राजनीतिक आक्रामकता की 3 बातें ध्यान देने होंगे हैं। उनकी मांगों का समारंभ 1892 से होता है, और 1909 में उन्होंने मांग पेश की, और 1909 में ब्रिटिश ने उनकी वो मांगे मान ली, अलग उनका प्रतिनिधिमंडल होने लगा। ये पहले यहां से विभाजन के सूत्र शुरू होते हैं। तीसरी बात यह कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी पहली पार्टी थी जिसने मुस्लिम लीग के अलग पाकिस्तान होने का समर्थन किया। जो कहते हैं हम धर्म को मानते नहीं, बाकायदा डॉक्यूमेंट प्रूफ है। प्रस्ताव पास किया भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने, मुसलमानों के साथ। बात दूसरी है कि पिट करके आए वो बहुत बुरी तरीके से वहां पे पाकिस्तान से, बहुत बुरी तरीके से पिट के आए। पाकिस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई वहां पर उन्होंने, और बहुत बुरी तरह पिटाई की उन्होंने, जैसे तालिबान अभी इनकी पिटाई करने वाले हैं। ये वही सब लोग हैं जो आज कह रहे हैं। ये दरअसल वास्तविकता क्या है सुशांत जी समझ लीजिए। ये जिन्ना की बात, तालिबान की बात, तालिबान जिनको करुणामय नजर आता है, जिन्ना जिसको बहुत पढ़ा लिखा नजर आता है, जिनको चीन और नॉर्थ कोरिया बहुत लोकतांत्रिक देश नजर आते हैं, वही टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वही अवार्ड वापसी करते हैं, वही जनगण गाने में विश्वास नहीं करते, वही पूछते हैं कि कहां लिखा है वंदे मातरम, किस संविधान में लिखा है। नॉर्थ कोरिया में जाकर के घुटनों के बल बैठ करके वहां के झंडे को सलाम करते हैं। सुनील चोपड़ा ये उन्होंने खुद माना है, ये खुद माना उन्होंने। उस तानाशाही के देश में वहां पे घुटनों के बल बैठ करके सलाम करते हैं। ये इसलिए भारतवर्ष की जनता ये सारी बातें कल्याण सिंह के विरोध से और ये एएमयू और जेएनयू में क्यों होता है? मोदी रोज सुनाते हैं हिंदुस्तान। ये समझना चाहिए और बड़े प्यार से समझना चाहिए कि जो ही कश्मीर में बहुसंख्यक हुए मुसलमान, हिंदू निकाल दिए गए, ये सच है ना, इसमें तो कोई झूठ नहीं है ना। मस्जिदों से बाकायदा ऐलान हुआ ना मस्जिदों, और ये कहते हैं तस्लीम अहमद रहमानी कहते हैं भगोड़े हैं, वो कहते हैं भगोड़े हैं। या इनको डर लगता है किसी मुसलमान को कि मुझे डर लग रहा है, तो कहते हैं वो भगोड़ा नहीं है, वो डरपोक नहीं है वो। कब नहीं थे? और वहां से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, सरेआम सड़क पर खड़े करके टप्पू परिवार, टिक्कू परिवार, डर परिवार, कौल परिवार को, पूरे के पूरे परिवारों को मार दिया गया। कहा कि ठीक है, तस्लीम रहमानी रिस्पॉन्ड करें। तस्लीम रहमानी, ये वो तालिबानी मानसिकता है। देश के नागरिकों को सोचना चाहिए कि इस तालिबानी मानसिकता। सर अब तस्लीम रहमानी को रिस्पॉन्ड करें। मुसलमान हमेशा मेजॉरिटी में था, आरएसएस और हिंदू
और कट्टरवादी हिंदुत्व के बहुत पहले से कश्मीर में मुसलमान मेजॉरिटी में था। आपके कहने सर हम कश्मीर पे नहीं है, मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ। तस्लीम रहमानी साहब, अगर इस देश में इतनी दिक्कत होती मुसलमानों को तो कल्याण सिंह को क्रिमिनल बताने वाले पोस्टर कैसे लगते? नहीं लगते ना। उसके बाद बकिंघम चंद्र चटर्जी की किताब पढ़िए, उसके बाद सालों से वो हिंदू किताब पढ़िए शरणार्थी बन के अपने देश में रह रहे हैं, हिंदू एक मुसलमान शब्द एक उनके साथ लिए नहीं नहीं रह बोलते सकते। 1862 से कहना शुरू किया आपने, मैं 1940 में कहा पाकिस्तान बनाओ, 1862 में चंद्रनाथ बासु ने कहा, 1880 में भी बकिंघम चंद्र चटर्जी ने कहा, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, मदन मोहन मालवीय ने कहा, कब नहीं कहा? हिंदू महासभा 1906 बन गई, उसने कहा। 1862 तो अलगाववाद की राजनीति अपनी पैदाइश के मंदिर पे कर रहे हो। आप पैदा हुए थे अलगाव के लिए, आप पैदा हुए थे भारत को तोड़ने के लिए, आप पैदा हुए थे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए, और आज तक आप वही कर रहे हो। तालिबान पैदा हुए, आप 1880 इतिहास तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, इतिहास मैं पढ़ाऊंगा। 1880 में पैदा हो गए इतिहास तो मैं पढ़ाऊंगा ना हिंदू तालिबान के नाम से। एक एक करके सर, एक एक करके, एक मिनट रहमानी साहब, अभिजीत जी, एक एक करके सर, एक मिनट सर, एक एक करके, एक एक मिनट रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी पूरी कहानी घूम फिर कर यहां आई जो तस्लीम रहमानी कह रहे हैं कि आरएसएस इज इक्वल टू तालिबान, एक और टर्म आ गया हिंदू तालिबान। इस देश में यह सब चल रहा है, लेकिन फिर भी एएमयू में इस बात की आजादी है कि आप कल्याण सिंह को क्रिमिनल बताता हुआ पोस्टर लगा दें, लेकिन फिर भी माहौल यह है कि यहां हिंदू तालिबान है। सुशांत जी, मैं किसी के बीच में बोला नहीं था, और मैं अपेक्षा करूंगा दो लोग लगातार, सुशांत चोपड़ा जी और रहमानी जी लगातार दूसरों के बीच में बोल रहे हैं। तो मछली बाजार में हम लोग नहीं बैठे, सब लोगों में भद्र बहस में बैठे, इसलिए कृपा करके मेरी बात रखने दिया जाए। देखिए, तालिबान से आरएसएस की तुलना की ही नहीं जा सकती। नहीं है। देखिए फिर आ गया बीच में के हुसैन की, देखिए ये बकवास करने वाले लोगों के साथ में बहस नहीं कर पाऊंगा। देखिए सुशांत जी, जरा इनको शांत करिए, मैं इनकी तरह भद्रता नहीं कर सकता। सुनील चोपड़ा जी, एक मिनट आ जाता हूं, इसके बाद आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, बोल लीजिए। आपको मालूम है, आप देखिए जरा इनको शांत कीजिए। अभद्र व्यक्ति को आप ले आए हैं पैनल पे, तो भद्रता करने से बाज नहीं आएंगे। मेरी अपनी अभद्रता करने का संस्कार नहीं है, आप जैसे अभद्रता करना मेरा संस्कार नहीं है। ये लगातार चिल्लाते जा रहे हैं। अब सुनील चोपड़ा जी, आप उनको सड़क का गुंडा बोल रहे हैं, अब यहीं से मामला गड़बड़ाएगा, फिर वो आपको बोलेंगे, आप उनको बोलेंगे। सुनील चोपड़ा जी, आप भी संयम रखिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। प्रेम शुक्ला जी, आप बोलिए अपनी बात। तालिबान जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी कहीं भी महिलाओं को बुर्के में रखने के लिए किसी को मजबूर नहीं करता, महिलाओं पर अत्याचार नहीं करता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी धर्म का अनुवाद नहीं फैलाता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण का कार्य करता है। तालिबान ने एक देश की संस्कृति को, सभ्यता को फिर चिल्लाने लगे। सुशांत जी, जरा इनका आवाज बंद कीजिए। मैं इनकी तरह मैं कोई शोर मचाने के कंपटीशन में नहीं सर, एक मिनट, एक काम करो सर, क्योंकि सत्य जो है आपके मुंह काला कर रहा है। देखो मेरा मुंह सफेद चोपड़ा जी, अब इसमें ये अगर आपको लगता है ये सत्य है कि हम तालिबान की भी बैठकर तारीफ करें, तो इस सत्य को कौन विश्वास करेगा सर? मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूं, हेडलाइंस ले रहा हूं, और फिर प्रेम शुक्ला जी आप बात पूरी कीजिएगा। 30 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोक संदेश जताते हैं अगर चांसलर वहां के, तो फिर विरोध होता है। वाइस चांसलर शोक जताते हैं तो विरोध होता है, और पोस्टर लगाए जाते हैं कल्याण सिंह को क्रिमिनल बताने वाले। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया, इसलिए लोकतांत्रिक ढंग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष जैसे तमाम संवैधानिक पदों पर चुनाव जीतकर लोकतांत्रिक ढंग से पहुंचता है। तालिबान हत्यारों का, सनकियों का एक गिरोह है जिसने पूरी वैश्विक बिरादरी को नफरत के अलावा और कुछ नहीं परोसा है। बामियान के बुद्धा की मूर्ति को तोड़ने के लिए कल्याण सिंह को जिम्मेदार कोई सनकी व्यक्ति ही कह सकता है, जिसको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से तुष्टीकरण का वोट बैंक खड़ा करने का जिसको फिक्र पड़ी हो, ऐसा कोई झूठा लंपट व्यक्ति इस तरह के निष्कर्ष निकाल सकता है। लंपटों के निष्कर्षों को कोई देखिए फिर चिल्लाने लगे। इनका संकट है, इनको मौखिक अतिसार है इनको।
हाँ, इनका मुंह रुकता ही मैं नहीं। बता रहा हूँ इनको मुंह में जो टाइम बवासीर बताता है। लगातार अच्छा, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी। गुंडागर्दी की, फिर उन्होंने करके प्रेम शुक्ला जी दिखा दी। एक मिनट। सुनीत चोपड़ा जी ये बताइए कि अगर बाबरी मस्जिद न टूटी होती तो तालिबान ना होता, वो देश में दुनिया में शांति फैला रहा होता और नोबेल पीस प्राइज जीत रहा होता? तालिबान उभर के आता ही नहीं, आपने तो मौका दिया उसको आने के लिए। तो मतलब तालिबान को कल्याण सिंह ने बनाया? कल्याण सिंह नहीं, कल्याण सिंह के आरएसएस। अच्छा, संघ ने तालिबान को बनाया। इनका आपको दिमागी याद इलाज है कराने की महात्मा गांधी की हत्या क्यों हुई? इनको किसी क्योंकि पागल नोआखाली खाने में में ले जाके उन्होंने इनका राइट पागलपन बंद करा उतारने दी की तो जरूरत गोडसे को जाके मारना पड़ा। इसको पागल खाने ले जाकर कहीं पागलपन का इलाज कराने की। प्रेम शुक्ला जी, अब वो रहने दीजिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए। लेकिन नहीं, मैं अरे मेरे लिए उन्होंने बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया। प्रेम शुक्ला जी अपने आप पागल हैं, भूल गए हैं कि इन्होंने हुसैन के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया था। अब निजेश अवस्थी जी, ये इतिहास आपने पढ़ा है इनको कोई कि लोग तालिबान जो है, उसके पहले किसी पागल ये इतिहास आपने पढ़ा है अब निजेश अवस्थी जी कहीं पर कि तालिबान जो है वो संघ की वजह से और फिर कल्याण सिंह की वजह से बना, वरना उसको नोबेल पीस प्राइज मिलता? इसीलिए जो प्रेम शुक्ला जी ने कहा ना कि इनको कहीं भर्ती कराना चाहिए, वो गुस्से में नहीं कहा, संवेदना में कहा। जब आदमी इस विक्षिप्ता अवस्था में आ जाए, सोमालिया हो, यमन हो, कहीं इराक हो, ईरान हो, कहीं भी हो, वहां पर जब वो आरएसएस देखने लग जाए तो इसका मतलब निश्चित रूप से विक्षिप्त है वो। और उसने खुलेआम कहा कि मैं जनगण मन में खड़ा क्यों होऊंगा, संविधान में कहीं नहीं लिखा, लेकिन मैं चीन के सामने, चीन का जब राष्ट्रीय गान होगा तो मैं निश्चित रूप से लाल सलाम दूंगा उसको। ये कहा हुआ है सुनीत चोपड़ा ने, सार्वजनिक रूप से कहा हुआ है। ये ऐसे व्यक्ति को जिसकी पार्टी ने 1962 में भारत की फौज को खून देने से मना कर दिया और चीन की फौज के लिए निजेश अवस्थी जी एक मिनट, वो कहता है मैं आपसे देश। सुनीत चोपड़ा जी, आपको जनगण मन आता है? सुनीत चोपड़ा जी एक मिनट, अब निजेश जी, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब निजेश जी एक मिनट, अब निजेश जी एक मिनट। सुनीत चोपड़ा जी आपने कहा दिस इज ऑल रबिश, आपको जनगण मन आता है? एक मिनट सुनीत, एक मिनट अब निजेश जी, आपको जनगण मन आता है? मैं आपको जनगण मन बता सकता हूं और मैं टैगोर के स्कूल में पढ़ा था। जी गा के एक बार अगर सुना दें आप, अब निजेश जी को शांत कर दें, गा के सुना दीजिए। पढ़ा हूं, गा के सुना दीजिए। मैं आपको सुना, मैं आपका साला बंदर नहीं हूं। अपने बंदर को बोलो, आपकी बात बोले। अब दिनेश से भी सुन लेना, अपने बंदर को बोलो। ठीक है, अब निजेश जी से भी सुन लूंगा, अब निजेश जी से भी सुन लूंगा। सुनीत चोपड़ा जी आप सुनाए पहले। मुझे बिल्कुल मालूम है, लेकिन आपको सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं जनगण मन को आपकी बंदरों की बैठक में नहीं बोलूंगा कुछ। अब आप जब दूसरों को बंदर और दूसरी चीजें कह रहे हैं तो लोग आपको भी वही कहेंगे जो वो पहले कह रहे थे। आपको अगर जनगण मन आता है तो सुना दीजिए, क्या बुराई है इसमें? आइए मिलकर गाते हैं, मैं भी गाता हूं, आप भी गाइए। उनके कहने से जैसे कुत्ता भौंकता है ना, वही इफेक्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो आप अगर नहीं गाएंगे इसका मतलब आपको नहीं आता है, आप छुपा रहे हैं, फिर नहीं आता कि इनको भर्ती कराना चाहिए। आपको भी लगने लगा ना, आपको नहीं आता है, बोलिए जनगण मन नहीं आता है, कहना शुरू, जनगण मन नहीं आता है। सुनीत चोपड़ा जी, आपको नहीं आता है जनगण मन? मैं जनगण मन नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहेंगे? बकवास मत करो, जाओ अपने ऑफिसर को बोलो तुम्हें नौकरी से निकाल दे। अब आप बताइए भर्ती कराना चाहिए कि तुम नहीं? अपने मालिक के आदमी हो, देश के नहीं हो। तुम अपने मालिक के आदमी हो। सर मैं उसी देश का हूं, पता लग उसी देश का हूं जहां पर और कोई कहता नहीं मिलेगा सुनीत चोपड़ा के अलावा कि तालिबान को कल्याण सिंह और आरएसएस ने बनाया। आपके अलावा कोई कहने वाला नहीं मिलेगा इस देश में। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या आपने कहीं पढ़ा कि संघ ने बनाया तालिबान को, कल्याण सिंह ने बनाया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो मिले हैं, अन्याय कर रहे हैं आप, सुनीत चोपड़ा जी के साथ अन्याय कर रहे हैं और आप सब लोग मिलकर ये अन्याय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके साथ आपको सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। इनका इतिहास जानते हो, अभी तो पहला 15 अगस्त बीता है जब इन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया है, वो भी उल्टा। तो क्यों परेशान कर रहे हैं? ये नहीं वो सब करते हैं भाई, इनके लिए कुछ है नहीं। इनके लिए भारत देश, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत भाग्य विधाता, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ
चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन नागपुर में उनको संकट में डाल रहे हैं। नागपुर में ये परेशानी तिरंगा नहीं लगा प्रगति का सके, चेहरा बिगड़ गया है। 1952 से आप लेके इस तरह की बात करेंगे, ये इनसे आप अब सोचिए, अगर इनको दोबारा अवसर मिलेगा तो ये क्या करेंगे? ये देश को सुनना चाहिए। दोबारा इनको अवसर मिलेगा तो ये इतिहास की किताबों में लिखेंगे कि कल्याण सिंह एक नेता हुए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उनकी वजह से बामियान में बुद्ध की प्रतिमा टूटी। सुनिए हर्षवर्धन जी, आपने सुना नहीं, हर्षवर्धन जी अभी आपने सुना नहीं, अभी इन्होंने कहा, हर्षवर्धन जी अभी आपने सुना नहीं, अभी इन्होंने कहा कि सबसे बेहतर हमारी सरकार चल रही है केरला में। जिस वक्त देश में आज 34,000 कोरोना के केस आए हैं, 24,000 अकेले केरला में निकल रहे हैं, उनसे संभाले नहीं संभल रहा, और सबसे अच्छी सरकार इनकी चल रही है। हर्षवर्धन जी, क्योंकि हम सच बोलते हैं, केरल का मॉडल, सही आंकड़े केरल देश में अकेली सरकार है। गंगा को मृतकों से भर दिया था। चाइनीज वायरस का संकट वहां से शुरू हुआ और वहां खत्म नहीं होने जा रहा है। लेकिन एक और बात दर्शकों को जाननी चाहिए, देश में अकेला मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, जिसके ऊपर सोने की तस्करी का आरोप है। हिंदुस्तान की जनता कोरोना के मामले नहीं संभाल पा रहे, ये तो है ही। अकेला मुख्यमंत्री देश में है जिसके ऊपर सोने की तस्करी का आरोप है। और उन्होंने कहा कि हमारी अडानी का एयरपोर्ट है, एक भी मंत्री नहीं रखा। और जो आदमी पकड़ा गया है उसमें उसके लिंक है बीजेपी के साथ। उसकी बात नहीं सुनी, सबको निकाल बाहर किया। अब सिर्फ पिनराई विजयन वहां, यही है कम्युनिस्ट मॉडल। देखिए, वो सारा इतिहास भूगोल उनसे कुछ लेना देना नहीं है। वो अंत में तानाशाही, एक व्यक्ति की सत्ता, और जब एक व्यक्ति की सत्ता होगी तो आपका आदमी पकड़ा गया उन लोगों के साथ जो कि तस्करी कर रहे थे यूएई एम्बेसी के थ्रू। सुनीत चोपड़ा जी, जंगन मन, पिनराई विजयन और शिवा शंकरन का नाम आया ना। अच्छा, एक मिनट में जरा तस्लीम रहमानी जी से भी पूछ लूं। सर, इस पैनल में मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। एक मिनट, तस्लीम रहमानी जी, क्या आपने भी पढ़ा है कि तालिबान संघ की वजह से और कल्याण सिंह की वजह से बना? अरे वो पता नहीं बना नहीं, उसने वही किया जो आपने किया है। तो हमको तालिबान की हिस्ट्री भी मालूम है। सुनीत चोपड़ा जी, आपको छोड़ के कोई नहीं है, रहमानी साहब भी ये नहीं कह पाए। तालिबान का वजूद, एक तालिबान को अगर आप एक सोच कहते हैं तो वो सोच तो भारत से गई है ना। तालिबान अगर सोच है, कोई किसी एक ग्रुप का नाम नहीं, जो हमारा मीडिया मुस्तकिल कह रहा है पिछले 15 दिन से तालिबानी सोच, तालिबानी सोच, तालिबानी सोच। तो सोच तो 1850-60 के दरमियान में भारत में पैदा हो गई थी, और उसके नतीजे में आरएसएस 1924 हुआ। तो वो इसी सोच का सब कंटिन्यूएशन है, वही फैल रहा है वायरस सारी दुनिया में। सर, अगर आप एक मिनट आ रहा हूं, क्या तालिबान जो करता है सर, तालिबान के राज में 1996 से 2001 के बीच जो हुआ और संघ ने इतने सालों में जो किया, उसका कंपैरिजन बता सकते हैं रहमानी साहब? दोनों को कैसे जोड़कर देखा जाए? देखिए, 1947 से लेके और अभी 2014 तक इस देश में जो कम्युनल राइट्स हुए हैं, जो मॉब लिंचिंग्स हुई हैं, जो बंटवारे हुए हैं, उन सब के पीछे, जो सिखों के खिलाफ राइट हुआ या जो कंधमाल में क्रिश्चियंस को मारा गया, उस सब के पीछे क्या हिंदू लोग नहीं है? ये आरएसएस के लोग हिंदू नहीं आरएसएस के लोग नहीं है, हिंदू तालिबान नहीं है क्या? जो मिजोरम में हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है, असम और सिक्किम के बॉर्डर्स पे हो रहा है मिजोरम के, उस सबके साथ में क्या आरएसएस की बात सरकारें नहीं है? आज हिंदुस्तान को देश में सबसे ज्यादा सारी दुनिया में अगर औरतें गैर महफूज है और उन पर एट्रॉसिटीज हो रही है, वुमेन एट्रॉसिटीज अगर हो रही है सारी दुनिया में, सबसे ज्यादा मोदी जी के राज में हमारे देश में हो रही है। भारत नंबर 1 हो गया जहां औरतों के ऊपर। सर, आपको पता है सबसे ज्यादा रेप के केसेस किस राज्य में है भारत के अंदर? राजस्थान में। वहां आरएसएस की सरकार है क्या? ओबीसी पर सबसे ज्यादा अत्याचार किस राज्य में होता है? राजस्थान में। वहां आरएसएस की सरकार है क्या? ये है, फिसल जाते आप फौरन। मैं भारत की बात कर रहा हूं, एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। आज पूरे विश्व में नंबर 1 पे है वुमेन एट्रॉसिटीज में, और अफगानिस्तान 4थे नंबर पे है। आप हर्षवर्धन त्रिपाठी आपको जोड़ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी तालिबान आरएसएस के वो हमारे लिए पूरे देश के लिए खतरा बना है। कहां का आंकड़ा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर भारत की हो रहा है? कोई एक आंकड़ा बताइए सर, झूठ मत बोलिए।
अभी आई है रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? अरे एक रिपोर्ट का नाम बताइए ना। की रिपोर्ट अभी 3 दिन हुए आए। रिपोर्ट का नाम मुझे बताइए। मालूम नहीं कि आपने 3 दिन के अंदर की रिपोर्ट पढ़ी है कि नहीं। नहीं, मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ी, आप बताइए तो किस चौथे रिपोर्ट में नंबर लिखा पर है? है। किस रिपोर्ट में लिखा है? मैंने बताया ना आपको, अभी ह्यूमन इंडेक्स का जो सर्वे होकर अरे आया कहाँ? है, नया लेटेस्ट सर्वे में इंडिया नंबर 1 है, 4th से उठ के नंबर 1 पे हो गया। भारत का नाम बदनाम कर रहे 4th से हैं। उठ के नंबर ये 1 पे हो लगातार ये गया। लोग झूठ बोल रहे हैं। इनसे आपने रिपोर्ट पढ़ी है तो आप किस कोट कर रिपोर्ट में दीजिए। लिखा है? आपने अगर पढ़ी है तो आप भी कोट कर दीजिए। नहीं अगर नहीं, मैंने गलत ऐसी कह रहा कोई हूं तो आप रिपोर्ट अपनी नहीं पढ़ी कोट कर जिसमें दीजिए। भारत दुनिया में करिए, सबसे ज्यादा आप महिलाओं बताइए पर कौन सी अत्याचार किया जा रहा है। ठीक है, मैं इस पर लौट रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पोस्टर लगे कल्याण सिंह को लेकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, तस्लीम रहमानी सचिव एसडीपीआई और सुनीत चोपड़ा नेता हैं सीपीएम के, हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीजेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो हमारी चर्चा हो रही थी कि पूरा देश जो है वो आरएसएस के कब्जे में है और फिर जो आरएसएस की सोच है वो तालिबान से अलग नहीं है, हालात बहुत अलग नहीं है। नहीं, आपने थोड़ा सा सुनीत चोपड़ा जी और रहमानी साहब के बात में ध्यान नहीं दिया। वो पूरा देश नहीं सर, पूरी दुनिया। अफगानिस्तान में मूर्तियां तोड़ी जाती हैं तो आरएसएस की वजह से, सोमालिया में, यमन में, इराक में, ईरान में, पूरी पश्चिमी देश एशिया के देशों में, अमेरिका में, यहाँ पूरी दुनिया में जहां भी कुछ होता है उसके लिए आप जानते हैं कि अभी क्या रहमानी साहब जैसे लोग क्या कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान ने कब्जा किया है वो यूपी के इलेक्शन को देख करके किया है। अब ऐसे लोगों को आप बुला लेते हैं। मैंने तो नहीं कहा, साक्षात नहीं, वो कह रहे हैं उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा आप जैसे मैं कह रहा हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अभी मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ आपकी रिपोर्ट का खुलासा मैं करता हूँ। आपकी रिपोर्ट का खुलासा मैं करता हूँ। उस रिपोर्ट में संप्रदाय क्या अनुरूप है क्या? ट्रिपल तलाक की वजह से कितनी महिलाएं होती हैं, हलाला की वजह से कितनी होती हैं, कितने धर्म परिवर्तन के कारण होती हैं, ये भी लिखा हुआ है ना। तो ये तो आपकी सरकार दीजिए ना आंकड़ा। आप कानून लिया है कितने तलाक पे कितने लोगों को आपने प्रताड़ित किया, अभी तक अरेस्ट किया है? अरे बता दीजिए ना, अपना रिपोर्ट कार्ड तो दीजिए। आप तो दीजिए अपना रिपोर्ट कार्ड। इतना के साथ आप कानून लेकर आए, कितने लोगों को सजा दिलवा दी आपने? है कोई स्टैटिस्टिक्स आपके पास? ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या? आपने जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है का रिपोर्ट कार्ड दीजिए। और जामिया मिलिया के एक प्रोफेसर ने इसका अनुवाद किया, रामपुर रजा लाइब्रेरी ने छापा है। पढ़ के सुनाऊं आपको क्या लिखा है? सुशांत जी आप कहें तो पढ़ के सुनाऊं। इसमें लिखा हुआ है कि ये काफिर लोग जो हैं हमारे सामने तन के चलते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, इनकी इतनी हिम्मत। ये लिखा हुआ है कि वहां के सुल्तानों की ये मानसिकता थी। इस मानसिकता से कर लो। ये मैं किसकी बात करूं? तैमूर लंग की बात करूं, चंगेज खां की बात करूं, अहमद शाह अब्दाली की बात करूं, या नादिर शाह की बात करूं, या औरंगजेब की बात करूं, किसकी बात करूं? किसी एक हिंदू राजा का नाम बता दो, किसी एक हिंदू राजा का नाम बता दो जिसने किसी को मारा हो। किताब कब छपी है मुझे बता दीजिए, इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन बता दीजिए मुझे, और नहीं तो मैं आपको आनंद की डेट ऑफ पब्लिकेशन बता चुका हूँ। बासु की किताब डेट ऑफ पब्लिकेशन भी बता चुका हूँ। उससे क्या होगा आप बताइए। अरे जियाउद्दीन बर्नी ने कब लिखी? उसका समकालीन था वो। अरे समकालीन था भैया वो, आपको मालूम है? अमीर खुसरो नौ सुल्तानों के साथ काम किया उसने। अमीर खुसरो वो हिस्ट्री की क्लास किसी और दिन होगी सर, हिस्ट्री वाली चर्चा अलग दिन करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो एएमयू में हुआ, क्या इसका कोई सियासी एंगल भी देखते हैं आप? हिंदुत्व का बीज 1820 में बोया गया। कुल मिलाकर अगर मैं इसको इस तरह से कहूं कि इस देश के मुसलमानों को वामपंथियों ने अपने राजनीतिक नफे के लिए बहुत मुश्किल में डाला है, वरना क्या ये नहीं हो सकता था। और क्योंकि जब तथ्यों की बात होती है तो उस पर लोग शांत पड़ जाते हैं। वहां की सेशन जिसको कहते हैं ना कि सबसे सख्त अदालत से लेकर और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय तक सारे तर्क, तथ्य, प्रमाण, इतिहास सब गया। अब उसके बाद भी अगर आपको कल्याण सिंह क्रिमिनल लग रहे हैं तो इसका मतलब कि भारत की न्याय व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं। इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि मुसलमान उसी तरह से उद्वेलित घूमे। और देखिए तस्लीम रहमानी साहब वो रिपोर्ट नहीं बता पाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं? भारत के उत्तर प्रदेश की अदालत ने सजा दी है 1 दिन की।
आपको व्यवस्था पे यकीन नहीं है, या तो आपको याद नहीं रहा, या आपको भारत के न्याय व्यवस्था पर आपको यकीन नहीं है कि जिस अदालत ने की सजा दी कल्याण सिंह को, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप एडमिट नहीं करना चाहते उसको। गुंजाइश नहीं है जो भारत की अदालत, उत्तर प्रदेश की अदालत क्रिमिनल कह रही है कल्याण सिंह को, आप उस कल्याण सिंह को क्रिमिनल बात चाहते, इसका मतलब आपको भरोसा नहीं है इस देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर। ये पूरी तरह से रहमानी साहब, मेरा पास एक प्रश्न है। रहमानी साहब, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आपको पूरा अधिकार है, आप किसी को क्रिमिनल समझें न समझें, माने न माने, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हुई तो उस पर कोई शोक संदेश व्यक्त करेगा, ये भी उसका अपना अधिकार है। आप उसको क्रिटिसाइज करके, उसको धमका के तो नहीं चल सकते ना कि आपने क्यों शोक संदेश किया। शुरू में कहा, मैंने तो बिल्कुल शुरू में कहा, क्या आप गोडसे के मर जाने के बाद उसके शोक संदेश भेजेंगे? क्या ये देश के अक्सर लोग उसको आरएसएस कबूल कर सकता है, लेकिन क्या बाकी देश भी कबूल करेगा? क्या सिर्फ किसी का मर जाना, किसी एक क्रिमिनल का मर जाना, उसको लेजिटिमेट करार दे दिया जाएगा उसकी बुनियाद पर, उसकी मौत की बुनियाद पर? नहीं, ये आप कह रहे हैं ना सर, क्रिमिनल थे वो, कईयों के लिए मुख्यमंत्री है ना सर, राज्यपाल है ना सर। आप गोडसे को क्या मानते? आप मैं अगर गोडसे की तारीफ करने वाले सुशांत जी, अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर किसी भी क्रिमिनल के क्रिमिनल नहीं लगते तो आप जज बना रहा हो, और मैं अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को वो क्रिमिनल नहीं लगते। नहीं, ये बड़े कमाल की बात है तस्लीम रहमानी साहब कि इसी देश में आजादी के नाम पर MF हुसैन साहब को हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर बनाने की आजादी होनी चाहिए, और वो क्यों छोड़कर चले गए, क्या हो गया उनके साथ, इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन कल्याण सिंह को लेकर कुछ लोग अगर शोक संदेश व्यक्त कर दे तो उसकी आजादी नहीं होनी चाहिए, क्या बात है? MF हुसैन, मेरे पास वक्त इतना ही था सर, अब लोग फैसला लें कि ये पूरा जो मसला है क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक सोच से जुड़ा हुआ है, वो सोच क्या देश के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, इस पर फैसला आपको लेना है। राष्ट्रवाद में आज के लिए इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, लोकतंत्र, लेकिन ब्रेक पर जाऊं उससे पहले आपको याद दिला